हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो एसएससी जेडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले हैं। यह जो वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 27 है। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न को शामिल किए हुए हैं। अगर आप एसएससी जेडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होंगे। ठीक है, या जो वो सीरीज का प्रश्न है और सीरीज जो वो किस टाइप से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे 16 से 20, 20 से 36, 36 से 72, 72 से क्या होंगे, हमको यहाँ का मान निकालने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें तो कितना प्लस हो रहा है, जैसे 16 से 20 प्लस का 4 हुए, 20 से 36 प्लस का 16 हुए। ठीक है, और 36 से 72 कितना प्लस हुए, प्लस का यहाँ पे 36 हुए। ठीक है, अगला कितना प्लस होंगे, हमको इसी के मान निकालने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस का 4 प्लस का 16 प्लस का 36, तो किस प्रकार से प्लस हुए, बोले प्लस का 4 जो वो ये 4 प्लस हुए, तो ये 4 जो वो 2 का स्क्वायर है। क्या है, 2 का स्क्वायर है। ये 16 जो वो 4 का स्क्वायर है। ये 36 जो वो 6 का स्क्वायर है। अगला जो वो कितना का स्क्वायर प्लस होंगे, 2 4 6, अगला जो वो 8 का स्क्वायर प्लस होंगे। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी कि 64 जो वो प्लस हो जाएंगे। अगर 72 में हम 64 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएंगे, बोले 72 और 64 होते हैं 136 होते हैं, यानी कि 136 जो वो आगे यहाँ पे होंगे। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। ठीक है, तो 136 किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले ऑप्शन जो वो सी में दिए हुए, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या दिए हुए यहाँ पे, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे दिए हुए फ्रेंच का संबंध दिए हुए फ्रांस से, तो डच का संबंध किससे होगा। ठीक है, आखिर फ्रेंच का संबंध दिए हुए फ्रांस से, तो किस प्रकार से दिए हुए, बोले फ्रेंच जो फ्रांस, यहाँ पे दिए हुए फ्रेंच का संबंध दिए हुए फ्रांस से, तो बोले कि फ्रेंच जो है वो क्या दिए हुए, फ्रांस के नागरिकों को फ्रेंच कहा जाता है। जिस प्रकार से चीन के नागरिकों को चाइनीज कहा जाता है, उसी प्रकार से फ्रांस के नागरिकों को फ्रेंच कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम चेक कर रहे हैं कि डच जो है वो कहाँ के नागरिकों को कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, डच जो है वो कहाँ के नागरिकों को कहा जाता है, बोले डच जो है वो हॉलैंड के नागरिकों को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, कौन से देश के, तो हॉलैंड के नागरिकों को डच कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से चीन के नागरिकों को चाइनीज कहा जाता है, उसी प्रकार से फ्रांस के नागरिकों को क्या कहता है, तो फ्रेंच कहा जाता है। उसी प्रकार से हॉलैंड के नागरिकों को क्या कहता है, डच कहा जाता है। ठीक है, तो डच जो वो ऑप्शन सी में दिए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, किसी कोड में बोटनी को BOTANY लिखा जाता है तो ओलॉजी को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, आखिर बॉटनी का कोड दिए हुए हैं ये। ठीक है, यहाँ पे तो ओलॉजी का कोड क्या होंगे, अगर लेटर कोड अगर लेटर में ही दिया हो तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रकार से लिख लेते हैं, उसको हम पता करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका कोड जो वो किस प्रकार से लिखे हुए हैं। अगर आप ध्यान दें तो जो बॉटनी में लेटर है वही इसको कोड में भी है। क्या है कि उसके कोट में भी सेम लेटर है, यानी कि हमको ये चेक करने को है आखिर उसका जो स्थान में परिवर्तन किस प्रकार से किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे बी है तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ओ यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे टी यहाँ पे है तो टी को यहाँ पे लिखे हुए हैं, ए को यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, एन को यहाँ पे लिखे हुए हैं और वाई को यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कि दो दो का पेयर बना के क्या किया हुआ है, दो दो का जोड़ा बना के क्या किया हुआ है कि पहले को बाद वाले में और बाद वाले को पहले लिखे हुए हैं, पहले को बाद और बाद को पहले, पहले को बाद और बाद को पहले, यानी कि यहाँ पे भी सेम हम पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएंगे कि दो दो का हमने जोड़ा बना दिया। ठीक है, उसका क्या आ जाएंगे कि यहाँ पे जो वो पहले को बाद में, यानी कि पहले को बाद में और बाद वाले को पहले लिख दिए। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ओ बाद में है तो पहले लिख देंगे, और एल पहले है तो इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे, जी जो वो बाद में आ जाएंगे और वाई बाद में है तो ये पहले हो जाएंगे। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो वो क्या मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ए मैच कर रहे हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसका जो वो आसान तरीका बताएंगे जिससे आप जो वो एग्जाम में कुछ ही सेकंडों में इसका उत्तर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि नीचे एक ही पासे की तीन भिन्न स्थितियाँ दी गई है, उस अक्षर का चयन करें जो जेड अक्षर वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर है। ठीक है, हमको यहाँ कह रहे हैं कि जेड के अपोजिट लेटर
कौन से होंगे, ठीक है, क्या होंगे, हमको यही बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे जेड कहाँ पे डाइस में, मतलब जेड जो वो यहाँ पे है, जेड के अलावा क्या है, मतलब जेड के अलावा यू और डब्लू है। क्या है, यू और डब्लू कोई और डाइस में है, मतलब कोई और डाइस में नहीं है। अगर दो कॉमन मिल जाए तो बनाना बिल्कुल भी ईजी होते हैं, जो बच जाते हैं वही उसका विपरीत बिल्कुल भी होते हैं। लेकिन नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई दो डाइस को ले लेते हैं, जैसे हम पहले और दूसरे डाइस को ले लेते हैं, तो इन दोनों देखते हैं कॉमन क्या है, मतलब दोनों में कॉमन जो वो जेड है, और जेड कॉमन है, और जेड का ये अपोजिट पूछे हैं, यानी कॉमन वाले का ये अपोजिट पूछे हैं। तो कॉमन वाले का अपोजिट वो होते हैं जो हमको डाइस में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे पहले और दूसरे डाइस को लिए हुए हैं, तो इन दोनों डाइस में क्या नहीं दिख रहा है, बोले यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे यू दिख रहे हैं, भी दिख रहे हैं, डब्लू दिख रहे हैं, जेड दिख रहे हैं, और जेड यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन आपके मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा कि यहाँ पे कोई फिक्स जो वो 6 साइड तो दिए हुए नहीं है, यहाँ पे पता कैसे करेंगे आखिर जो वो क्या होंगे। देखिए यहाँ पे उस हालात में हम ऑप्शन को चेक करते हैं, या फिर कोई और डाइस दिया होता है, जैसे हम यहाँ अलग से जो वो तीसरे डाइस दिए हुए हैं, तो इसमें चेक करते हैं आखिर इसमें जो वो अलग क्या दिए हुए हैं। बोले यहाँ पे पी जो वो अलग से दिए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो वो यू और वी एन, वी और यू है, तो यहाँ पे देखिए वी और यू इन दोनों डाइस में है, यानी कि ये तो दोनों बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि कॉमन वाले का अपोजिट वो होते हैं जो इन दोनों डाइस में नहीं दिख रहे होते। तो क्या नहीं दिख रहा है, बोले पी नहीं दिख रहे हैं, यानी कि पी इसका सही आंसर बिल्कुल भी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ जे, तो जे यहाँ पे बिल्कुल भी है, तो ये नहीं होंगे, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या दिए हुए हैं, भी दिए हुए हैं, तो भी नहीं होंगे, क्योंकि भी यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है, तो कॉमन वाले का अपोजिट वो होंगे जो नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे यू दिए हुए हैं, तो यू बोलेंगे यहाँ पे है, तो इन तीनों बिल्कुल भी नहीं होंगे। पी यहाँ नहीं दिए हुए इन दोनों डाइस में, यानी कि पी बिल्कुल भी हो जाएंगे, क्योंकि कॉमन वाले का अपोजिट वो होते हैं जो हमको डाइस में नहीं दिख रहा होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, ए प्लस बी का अर्थ है कि बी ए का भाई है। क्या है कि ए बी का नहीं, बी ए का भाई है। ए माइनस बी का अर्थ है कि बी ए की बहन है। ए परसेंटेज बी का अर्थ है बी ए की पुत्री है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ए एंड बी का अर्थ है कि बी ए की पत्नी है। तो ये जो वो एक इक्वेशन इस प्रकार से दिए हुए हैं, इसका जो वो बताना है कि ई का ए से क्या संबंध है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए, देखिए यहाँ पे इसको पहले देख लीजिए, क्या है कि दिए हुए यहाँ पे, और का अर्थ क्या है, बोले ए एंड बी, तो एंड का अर्थ क्या है, बोले एंड का अर्थ है कि बी ए की पत्नी है। क्या है, बी ए की पत्नी है। कौन है, बी जो वो ए की पत्नी है। बी कौन है, तो बी जो वो ए की पत्नी है। ए की पत्नी बी, यानी कि ए जो वो पति हो जाएंगे, ये दोनों बी और ए के बीच में आपस में पति पत्नी का रिलेशन है। परसेंटेज का अर्थ क्या है, परसेंटेज का अर्थ है कि बी ए की पुत्री है, यानी कि सी ए की पुत्री है। क्या देंगे यहाँ पे, देंगे सी ए की पुत्री है, सॉरी सी बी की पुत्री है। तो सी जो किसकी पुत्री है, तो सी जो वो बी की पुत्री है, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या है, बोले प्लस का अर्थ है कि बी ए का भाई है। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे डी सी का भाई है। डी कौन है, तो सी का भाई है। सी का भाई जो वो डी हो जाएंगे, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या है, बोले माइनस का अर्थ जो वो बोले कि बी ए की बहन है, यानी कि डी यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ई डी की बहन हो जाएंगे, ठीक है। तो ई जो वो कौन किसकी बहन है, तो डी की बहन जो वो ई है। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ई का ए से क्या संबंध है। हमको उत्तर किसका करना है, हमको उत्तर, हम जो उसका उत्तर करेंगे जिसके पास से ना लगाओ, यानी कि ए के बारे में नहीं बताना है, पहले बारे में बताएंगे, ठीक है। ई के बारे में बताना है कि ई जो वो क्या लगेगी, ठीक है। यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पे बताते हैं ए का जो वो इसे क्या संबंध है। देखिए यहाँ पे यह तीनों जो वो सी डी और ई, ये तीनों आपस में क्या है, बोले तीनों तीनों आपस में भाई बहन का रिश्ता है। क्या है कि भाई बहन का रिश्ता है। और ये इन तीनों के माता कौन है, बोले माता जो वो बी है, ठीक है। और पिता कौन है, बोले पिता जो वो ए है, क्योंकि आपस में ये दोनों बी और ए आपस में पति पत्नी है, ठीक है। तो माता पिता जो वो ए है, तो ये कौन है, तो ये जो वो ए पिता है। ए कौन है, तो ए पिता है। लेकिन ए के बारे में नहीं बताना है, बताना किसके बारे में, ये ई के बारे में बताना है। तो ई कौन है, तो ई बोलेंगे बेटी है। ये का जो वो ई बेटी है, ठीक है। तो बेटी किस ऑप्शन दिए हुए हैं, बोले बेटी यहाँ पे पुत्री दिए हुए हैं, ऑप्शन सी में दिए हुए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। हमको यहाँ पे जो वो बताना है कि कौन से जो वो लेटर ग्रुप होंगे, ठीक है। जिससे यहाँ पे अभी कभी भी अगर लेटर सीरीज का प्रश्न आए तो आपको क्या करना है कि एक एक करके इस प्रकार से पहले चेक कर लेना है कि कितना प्लस हो रहे हैं या फिर कितना माइनस हो रहे हैं, ठीक है। जिससे यहाँ पे पी से लिखा हुआ है एन, बोले यहाँ पे कितना प्लस हो रहे हैं, बोले यहाँ पे जो वो माइनस हो रहे हैं, कितना, बोले माइनस का यहाँ पे 2 हो रहे हैं। एन से लिखा हुआ है एल, माइनस का यहाँ पे 2 हो रहे हैं, ठीक है। एल से लिखा हुआ जे, बोले माइनस का यहाँ पे 2 हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना हो रहा है, जे से यहाँ पे माइनस का करते हैं 2, क्योंकि माइनस का 2 2 का पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे भी करेंगे माइनस का 2, तो कितना हो जाएंगे यहाँ पे एच, ठीक है। आगे कितना हो जाएंगे, बोले यहाँ पे लिखा हुआ है ई से लिखा हुआ है
जी लिखा हुआ है, बोले ई आता है 5 पर, जी आता है 7 पर, यानी प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए हैं। जी से लिखा हुआ आई, प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए हैं, ठीक है। आई से लिखा हुआ है के, प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए हैं, यानी कि आगे भी हम प्लस का 2 ही करेंगे, तो कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पे के आते हैं 11 पर, प्लस का 2 हो जाएंगे 13, 13 पर क्या आते हैं, बोले 13 पर आते हैं एम, यानी कि एम को हमने यहाँ पे लिख दिए। इतना सही आंसर मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ए मैच करें, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको बताने हैं कि ये इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन जो वो आपको इस आकृति में दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर ऑप्शन आकृति को घुमाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, घुमा के आप चेक नहीं कर सकते कि ये दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन ए को अगर देखते हैं तो ये इस प्रकार से दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें जो वो ये आकृति कहीं दिख रहा है, बोले यहाँ पे कहीं भी जो वो इस आकृति कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, कहीं भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी को चेक करते हैं। फिर ऑप्शन बी में क्या है, बोले ऑप्शन बी में अगर चेक करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे ये दिए हुए हैं, लेकिन इसके बीच में जो वो डबल जो वो डॉट नहीं, ये लाइन नहीं दिए हुए, यानी कि ये जो वो ये भी नहीं होगी, यानी ऑप्शन पहला और दूसरा बिल्कुल भी नहीं मैच कर रहे हैं। ऑप्शन तीसरा देखते हैं, क्या तीसरा जो वो मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इस प्रकार से दिए हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार से, तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार से दिए हुए हैं, दोनों ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या इस प्रकार से दिए हुए हैं, बोले ये ऑप्शन सी बिल्कुल भी मैच कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसमें दिए हुए हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यहाँ पे सजाने के पहले जो वो कौन सा वर्ड होंगे, ठीक है। इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले ये देख लीजिए कॉमन आखिर क्या है, सब में कॉमन क्या है, बोले एफ है, सब में कॉमन दिख रहे हैं, तो एफ को पहले सबसे पहले हटा देते हैं, ठीक है। एफ में सब में कॉमन है तो हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, बोले यहाँ पे ए में डब्लू है, ठीक है, दूसरे में क्या है तो भी है, उसके बाद जो वो इन चारों में टी टी है, ठीक है। तो पहले क्या आते हैं, पहले भी आते हैं, डब्लू आते हैं, पहले टी आते हैं, बोले सबसे पहले जो वो टी आते हैं और टी के बाद ही आते हैं भी और डब्लू बाद में आते हैं, ठीक है। यानी कि पहले जो वो टी वाले को देखेंगे, तो यहाँ पे इन चारों में 3 4 5 6 में टी टी है, ठीक है। तो इन चारों में से हटा दीजिए, टी टी को हमने हटा दिए, ठीक है। उसके बाद हटाने के बाद टी कॉमन था तो टी को हमने हटा दिए। उसके बाद क्या है कि 5 नंबर के वाले के पास जो वो लेटर बिल्कुल भी खत्म हो गए, क्या हो गए, इसके बाद जो वो बिल्कुल भी लेटर नहीं है, यानी कि क्या हो जाएंगे, इससे 5 नंबर सबसे पहले हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास जो वो कॉमन था, लेकिन इसके पास जो वो लेटर खत्म हो गया नहीं किया, जो वो 5 नंबर पहले हो जाएंगे, तो 5 नंबर को लिख लिया, हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे दिए हुए एच दिए हुए, ठीक है, यहाँ पे एच है, उसके बाद आई है, उसके बाद ई है, तो ई आते हैं पहले और ई एच जो है वो एच और आई बाद में आते हैं, यानी कि 6 नंबर हो जाएंगे पहले। क्या इतना से आंसर मैच कर रहे हैं, बोले बिल्कुल मैच कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये तो नहीं होंगे, दूसरा वाले बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि पहले 5 है तो ये कट गया, ठीक है। ये वाला भी नहीं होंगे, और 5 6 वाले ऑप्शन सी मैच करें, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल भी सही आंसर नहीं, यानी कि ऑप्शन सी मैच करें, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगर इतना सही, अगर 1 2 बनाने से ही आंसर मैच कर रहे हैं तो पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम के अंदर उतना आपके पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, तो असंगत का चयन करें। असंगत का मतलब क्या है कि 4 ऑप्शन जो वो दिए हुए, ठीक है, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो वो एक समान है, लेकिन एक जो वो इन तीनों से अलग है, तो इन तीनों से कौन अलग है उसी का उत्तर करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं पहले में 199 दिए हुए, 167 दिए हुए, 135 दिए हुए हैं, और यहाँ पे 97 दिए हुए, ठीक है। तो इन तीनों में जो वो डिफरेंस कौन सा है, क्या है डिफरेंस, आखिर तीनों में अंतर मतलब कौन जो वो इन तीनों से अलग है, तो बोले 199 एक अभाज्य संख्या है, क्या है 199 जो वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। उसी प्रकार से देखते हैं 167 जो वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। उसी प्रकार से देखते हैं तो ये 135 जो वो कंपोजिट नंबर है, क्या है कि 135 जो वो कंपोजिट नंबर है, और 57 भी क्या है तो ये भी प्राइम नंबर है, यानी कि जो वो तीनों क्या है तो ए बी और डी तीनों क्या है, तो बोले ये जो वो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, लेकिन ऑप्शन सी क्या है तो ये कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है, यानी कि इन तीनों से अलग कौन है, ऑप्शन सी अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि 6 मित्र विजय, नीतू, कविता, मनोज और विजय एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हैं,
ठीक है, उनकी पीठ मेज के केंद्र की ओर है, यानी कि उसका फेस जो वो केंद्र की ओर बिल्कुल भी नहीं है, उसका जो पीठ जो वो केंद्र की ओर है। यहाँ पे पहले एक वृत्ताकार पार लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने पार लिए वृत्ताकार, ठीक है, यहाँ पे पूरा पूरी गोल नहीं हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब क्या बोल रहे हैं, 6 लोगों को बैठाने के लिए बोल रहे हैं, तो 6 लोगों को पहले बैठा दीजिए, ठीक है, उसके बाद जो वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों को हमने बैठा दिए, ठीक है। आप जो वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और सबका फेस जो वो केंद्र की ओर नहीं है, पीठ जो वो केंद्र की ओर है, ठीक है, यानी फेस जो वो सबका बाहर की ओर है, तो इसका प्रभाव यही होंगे कि अगर फेस केंद्र की ओर मुंह नहीं है तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं तो यहाँ पे उसका जो वो केंद्र की ओर होता है, उधर राइट इधर होते हैं और लेफ्ट जो वो इधर होते हैं, यानी कि आपका राइट उसका राइट और आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट होते हैं। लेकिन यहाँ फेस की मतलब जो वो मुंह जो वो उसका किधर है, केंद्र की ओर नहीं है, बाहर की ओर है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे ये जो वो लेफ्ट राइट चेंज होंगे, यानी कि इधर जो क्या हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे राइट और इधर हो जाएंगे लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट राइट जो वो चेंज बिल्कुल भी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं कि मनोज सीमा और नीतू के बीच में बैठा है। मनोज जो वो सीमा और नीतू के बीच में बैठा है। अगर मनोज को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो क्या करना होगा, इसके साइड में सीमा और नीतू को रखने होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम सीमा को बैठा देते हैं तो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे जो नीतू, यानी कि सीमा और नीतू को हमने बिल्कुल भी बैठा दिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं कि अजय सीमा के बाईं ओर बैठा है। क्या है कि अजय जो वो सीमा के बाईं ओर बैठा है, तो सीमा यहाँ पे है, तो सीमा के जो वो इधर है यहाँ पे, तो सीमा जो वो लेफ्ट साइड इधर हो जाएंगे और राइट साइड इधर हो जाएंगे, क्योंकि फेस जो वो केंद्र की ओर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, लेफ्ट साइड में जो वो कौन बैठे हुए हैं, बोले सीमा के लेफ्ट साइड में अजय बैठे हुए हैं, यानी कि अजय को हमने यहाँ पे बैठा दिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कविता नीतू की पड़ोसी नहीं है। यहाँ पे 2 स्थान खाली है, क्या बोल रहे हैं, कविता जो वो नीतू की पड़ोसी नहीं है, यानी कि अब कविता जो वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बैठेगी, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे नहीं बैठाते हैं, तो यहाँ बैठाते हैं कविता को, क्योंकि नीतू अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो यहाँ पे रखेंगे तो नीतू के पड़ोसी हो जाएंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नीतू के पड़ोसी बोले नहीं है, तो यहाँ पे हमने रख दिए, ठीक है। अब देखिए एक स्थान खाली है, एक स्थान पर अभी तक कौन नहीं बैठा है, बोले यहाँ पे जो विजय अभी तक नहीं बैठा, यानी कि विजय को हमने यहाँ पे बैठा दिए, ठीक है, विजय को हमने यहाँ पे रख दिए। अब प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, इस पर ध्यान दें। क्या कह रहे हैं कि सीमा के दाईं ओर से, सीमा के राइट साइड से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, फिर बैठी है। तो सीमा कहाँ पे है, तो सीमा यहाँ पे है, तो सीमा के लेफ्ट साइड इधर हो जाएंगे और राइट साइड इधर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फेस जो वो केंद्र की ओर नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे, पहले स्थान, दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर कौन बैठे हुए हैं, बोले विजय यहाँ पे बैठे हुए हैं तीसरे स्थान पर सीमा के राइट साइड से। तो राइट साइड से कौन बैठे हुए हैं, विजय बैठे हुए हैं, तो बैठे विजय जो वो ऑप्शन दूसरा यानी कि ऑप्शन बी में दी उन्हें, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, उस बेन आरेख का चयन करें जो दी गई वर्गों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है या फिर सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है, और बास्केटबॉल के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध, उसी को हमको आकृति की मदद से बताने हैं, ठीक है। इन तीनों के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है। देखिए यहाँ पे यह जो बेन डायग्राम पर बेन डायग्राम का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे आप इन तीनों में से किसी का एक डायग्राम पार लीजिए सबसे पहले सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम बास्केटबॉल का एक डायग्राम पार लिए। अब हम ये चेक करें कि बास्केटबॉल का संबंध जो वो फुटबॉल से सॉरी वॉलीबॉल से किस प्रकार से है, ठीक है। फिर चेक करेंगे कि फुटबॉल का संबंध जो वो बास्केटबॉल से किस प्रकार से है, और लास्ट में चेक करेंगे कि वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, ठीक है। जिसे यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो क्या करते हैं कि फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों एक खेल है, लेकिन दोनों अलग अलग खेल हैं। फुटबॉल अलग खेल होते हैं और जो क्या होते हैं वॉलीबॉल जो वो अलग खेल होते हैं, यानी कि वॉलीबॉल का यहाँ पे एक आकृति पारते हैं जो कि इन दोनों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं होगी, दोनों अलग अलग होते हैं। अब चेक करें कि वॉलीबॉल जो वो और फुटबॉल और बास्केटबॉल के बीच में आपस में किस संबंध है, बोलेंगे ये दोनों भी खेल होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में आपस संबंध कुछ भी नहीं है, दोनों जो वो अलग अलग खेल होते हैं, ठीक है। यानी कि इसका जो वो आकृति पारेंगे अलग से, बास्केटबॉल से फुटबॉल से अलग पारेंगे आकृति बास्केटबॉल का। लेकिन उससे पहले ये भी चेक कर लेते हैं कि बास्केटबॉल और फुटबॉल के बीच में, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के बीच में आपस में कुछ संबंध है या फिर नहीं है। तो बोलेंगे कि बास्केटबॉल भी एक खेल है और फुटबॉल भी एक खेल है और वॉलीबॉल भी एक खेल है, यानी कि इन तीनों के बीच में तीनों जो वो अलग अलग खेल हैं, तीनों जो वो खेल ली है, लेकिन तीनों जो वो अलग अलग खेल है, यानी कि तीनों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं हुए, तीनों का आकृति जो वो अलग अलग पा रहेंगे, ठीक है। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो वो डी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, नितिन ऊपर से 40वां तथा रजनीश नीचे से 31वां
है। यदि इन दोनों के बीच 3 छात्र हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, यानी कि टोटल पूछ रहे हैं कि टोटल छात्र जो वो कक्षा में कितने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर टोटल बात किया जाए तो क्या करें, तीनों को जोड़ देते हैं। आखिर ऊपर से कितने हैं, ऊपर से जो वो है यहाँ पे 40वां, ठीक है, और नीचे से रजनीश का कितना है, रजनीश का 31वां है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कितने हैं, बोले इन दोनों के बीच में यहाँ पे 3 विद्यार्थी है। तो इन तीनों को अगर आपस में जोड़ते कितना हो जाएंगे, बोले 40 और 31 हो जाएंगे 71, 71 प्लस 3 74 हो जाएंगे। तो 74 किस ऑप्शन दिए हुए हैं, बोले 74 जो वो ऑप्शन सी में दिए हुए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे बोल रहे हैं कि खाली स्थान पर कौन से अगर लेटर को रख दें ये श्रृंखला पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, जिससे हमको इसका जो वो आसान तरीका बताते हैं क्या होंगे, कैसे हमको भरने, डी के बाद भरने। तो बोले डी के बाद क्या आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे डी के बाद दिए हुए ओ, यानी कि ओ को हमने यहाँ पे रख दिए तो बिल्कुल भी रख दिए। टी के बाद भरने, टी के बाद यहाँ पे दिए, यहाँ पे टी है और टी के बाद यहाँ पे डी है, यानी कि डी को हमने यहाँ पे भर दिए। ठीक है, ओ के बाद भरने, बोले ओ के यहाँ पे भरते हैं, ओ के बाद यहाँ पे सी है और यहाँ पे भी सी है, यानी कि सी भरने के लिए हम एलिजिबल बिल्कुल भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सी के बाद भरना है, बोले सी के बाद यहाँ पे टी है। ठीक है, यहाँ पे भी सी के बाद टी है तो यहाँ पे भी हम टी भरते हैं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। ओ के बाद भरने, बोले ओ के बाद यहाँ पे सी है और ओ के बाद यहाँ पे सी है। अगर अलग अलग मिले तो बिल्कुल भी मैच बिल्कुल भी नहीं भरिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ओ के बाद यहाँ पे सी को भर दिए, बिल्कुल भी हमने भर दिए। अब आगे क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ओ डी सी टी सी किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो वो पहला मैच करें, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, देखिए यहाँ पे या जो वो सिलोजिज्म का प्रश्न, इस पर ध्यान दीजिए। क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, कुछ स्टोर कैमरे हैं, कुछ स्टोर जो वो कैमरे हैं। यहाँ पे हम आकृति पाते हैं किसका, स्टोर का पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक आकृति पार दिए, स्टोर का पार दिए। अब बोल रहे हैं कुछ स्टोर जो वो कैमरे है, यानी कैमरे का एक आकृति पारने से पहले क्या कर रहे हैं कि कैमरे और स्टोर के बीच में यहाँ पे कुछ का संबंध दर्शाएंगे। यहाँ पे जो वो कैमरे का एक आकृति पार लिए, ठीक है, यहाँ पे सी से कैमरा लिख रहे हैं। ठीक है, कैमरे और स्टोर के बीच में यहाँ पे हमने कुछ का मतलब जो वो संबंध बिल्कुल भी दर्शा दिए। आगे आ रहे हैं, कह रहे हैं दूसरा कथन में कह रहे हैं कि कुछ कैमरे पोस्टर है। ठीक है, कुछ कैमरे जो वो क्या है तो पोस्टर है, यानी कैमरे और पोस्टर के बीच में आपस में कुछ का संबंध, यानी कि पोस्टर का डायग्राम पारने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ का संबंध दर्शाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ का संबंध बिल्कुल भी दर्शा दिए। अब देखिए निष्कर्ष को पढ़ते हैं। आखिर निष्कर्ष अब क्या करें, क्या करें, कुछ कैमरे स्टोर है, क्या कैमरे और स्टोर के बीच में आपस में कुछ का संबंध है, बोले कुछ कैमरे, ये कैमरे है, ठीक है, और ये स्टोर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कुछ का संबंध है। क्या है कि कुछ का संबंध है, यानी कि पहला निष्कर्ष क्या करें बिल्कुल भी सही है। दूसरा क्या करता है कि कुछ पोस्टर कैमरे हैं, तो पोस्टर और कैमरे के बीच में यहाँ पे कुछ का संबंध दिख रहा है। क्या है कि पोस्टर वाले डायग्राम ये है, ठीक है, और ये जो वो कैमरे वाले हैं, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ का डायग्राम दिख रहा है, यानी कि बिल्कुल भी दूसरा निष्कर्ष भी बिल्कुल भी सही कर है, यानी कि दोनों निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या करें इस प्रश्न में कि एक निश्चित कूट भाषा में रिजेक्ट को 57 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में पॉइजन को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। सबसे पहले पता है कि जैसे रिजेक्ट का कोड दिए हुए कितना, बोले रिजेक्ट का कोड दिए हुए हैं 57 दिए हुए हैं, तो किस प्रकार से दिए हुए लिखे हुए हैं कि इसका अगर अंकों का योग करते हैं, क्या इसका अंकों का योग करने के बाद जो वो क्या 57 आ रहे हैं, तो आ आते हैं 18 में अल्फ़ाबेट में। ठीक है, ये आते हैं 5 पर, ठीक है, जे आते हैं 10 पर, और ये आते हैं 5 पर, सी आते हैं 3 पर, और टी आते हैं 20 पर। इन सबको अगर आपस में जोड़ते हैं कितना आ जाएंगे, बोले 20 सर 3 हो जाएंगे 23, 23 5 28, 28 10 38, 38 और 5 43, 43 18 कितना देंगे 43 18 61, कितना देंगे 61। क्या हम 61 से 57 बना सकते हैं, बोले बिल्कुल बना सकते हैं। अगर इसमें माइनस का 4 कर दें तो बिल्कुल भी बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेम पैटर्न को फॉलो करके यहाँ पे भी हम ट्राई करते हैं, तो कितना देंगे, बोले पी आते हैं 16 पर, ठीक है, और ओ आते हैं 15 पर, आई आते हैं 9 पर, एस आते हैं 19 पर, ठीक है, और ओ आते हैं 15 पर, और एन आते हैं 14 पर। कितना आते हैं, एन आते हैं 14 पर। देखिए यहाँ पे लिखते हैं कितने बार एन आते हैं 14 पर, यहाँ पे हमने लिख दिए। देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, बोले यहाँ पे 15 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 15 है, 15 15 30, और 16 और
14 30 यानी कि 30 30 60 60 और 19 और 9 और 28 19 9 28 60 28 88 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 88। अगर 88 में से माइनस करते हैं 4, जिस प्रकार से यहाँ पे माइनस का 4 किए थे तो माइनस का यहाँ पे 4 करते हैं कितना हो जाएंगे 84। लेकिन 84 जो वो किसी ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, क्या किए हुए हैं कि 84 जो वो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि अगर 4 यहाँ पे माइनस किए तो किस प्रकार से माइनस किए, यहाँ पे जो 4 माइनस किए तो किस प्रकार से माइनस किए। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि फिर इसका जो वो कंसोनेंट या फिर वोवेल लेटर कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्ट का कितने बोले, यहाँ पे आर थी ई एक वोवेल लेटर है, फिर ई जो वो यहाँ पे वोवेल लेटर है, और यहाँ पे जो वो कितने हैं तो इसमें जो वो 2 गो वोवेल लेटर है। लेकिन यहाँ पे जो वो माइनस का 4 किए हुए इसको छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं इसमें कितने कंसोनेंट लेटर है, जैसे आर एक कंसोनेंट लेटर है, ठीक है, जे एक कंसोनेंट लेटर है, सी एक कंसोनेंट है और टी एक कंसोनेंट लेटर है, यानी कि 4 इसमें कंसोनेंट लेटर है। यानी कि यहाँ पे माइनस का 4 किए थे, यानी कि कंसोनेंट लेटर है। रिजेक्ट में जितने कंसोनेंट लेटर थे उतना ही माइनस किए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसमें भी जितने कंसोनेंट लेटर है उतना ही माइनस करते हैं। जैसे पी एक कंसोनेंट लेटर है, ठीक है, और एस एक कंसोनेंट लेटर है और एन भी एक कंसोनेंट लेटर है, कि 3 इसमें कंसोनेंट लेटर है, यानी कि माइनस का यहाँ पे 3 करते हैं। 88 में करते हैं माइनस का 3 हो जाएंगे 85। कितना हो जाएंगे 85। तो 85 जो वो ऑप्शन किस ऑप्शन में दिए हुए बोले, ऑप्शन जो वो डी में दिए हुए हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। 22 का संबंध यूँ 88 से, तो 37 का संबंध किससे होगा, 37 का संबंध किससे होगा। इसे जो वो आप जो वो खुद से पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद वीडियो मतलब रोक के खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और उसके बाद जो वो नहीं होता है तो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ बताते हैं, देखिए यहाँ क्या अलग कर रहा है कि 22 का संबंध 88 से, तो किस प्रकार से दिए हुए बोले, अगर 22 का करते हैं 4 गुना हो जाएंगे 88, अगर इसका 37 का करते हैं 4 गुना, क्योंकि सेम पैटर्न को यहाँ भी फॉलो करेंगे, तो 37 का करते हैं 4 गुना कितना हो जाएंगे बोले 7 चौक 28 का 8 बाकी 2 और 4 3 12 12 2 14 हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 148। कितना हो जाएंगे 148। लेकिन 148 जो वो किसी ऑप्शन में नहीं दिए हुए, क्या है कि किसी ऑप्शन में नहीं दिए हुए, कि ये पैटर्न बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, हम यहाँ पे 22 में किए थे प्लस का 4, क्या किए हुए 22 में प्लस का 4 किए हुए थे, सॉरी 22 में गुना का 4 किए हुए थे। तो किस प्रकार से अगर इन इसके अंकों का इसको जोड़ देते हैं आपस में, 2 + 2 कितना हो जाएंगे 4। अगर यही 22 गुना 4 किए इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएंगे 88 हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच 37 को 3 और 7 को आपस में ऐड करते हैं तो कितना हो जाएंगे 10। अगर 37 गुना करते हैं 10 तो हो जाएंगे 370। 37 गुना 10 370 हो जाएंगे। लेकिन 370 देखिए ऑप्शन यहाँ पे ए में दिए हुए, यानी कि यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 370 हो जाएंगे, ठीक है। तो 370 यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, दर्पण को उस दर्पण के चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार पी क्यू पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मिरर इमेज का कभी भी प्रश्न आए तो आपको क्या करना है कि ऑप्शन को कट करने का प्रयास करना है, कौन से ऑप्शन जो वो नहीं होंगे, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं, इसका मिरर इमेज किस प्रकार बनेगा बोले, यहाँ पे यू जो वो जो के 2 दिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे यू जो वो लास्ट में है, यहाँ पे जो वो इस मिरर इमेज में पहले दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो ऑप्शन तीसरा में क्या किया हुआ, यहाँ पे के लिखे हुए जो कि बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। ऑप्शन तीसरा में क्या किए हुए, यहाँ पे सी में यहाँ पे लिखा हुआ है एन जो कि बिल्कुल भी नहीं होंगे, और यहाँ पे जो वो दूसरा में भी वही कांड किए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे भी बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी कि बच गया ऑप्शन सी में, सॉरी ऑप्शन ए में ही एक ऐसा है जो कि यू से स्टार्ट किए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन पहला बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये एन जो है वो एन सबसे लास्ट में होंगे, यहाँ पे सबसे शुरू में है लेकिन सबसे लास्ट में मिरर इमेज में आपको दिखेंगे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। ए एम का संबंध दिए हुए भी एच से, तो जे के का संबंध किससे होगा। आखिर ए एम का संबंध दिए हुए भी एच से, तो किस प्रकार से दिए हुए बोले, ए आते हैं 1 पर, बी आते हैं 22 पर, यानी माइनस का यहाँ पे 5 किए हुए, कितना किए हुए माइनस का यहाँ पे 5 किए हुए। अगर यहाँ पे भी माइनस का 5 करते हैं कितना हो जाएंगे बोले, वाई आते हैं 25 पर, माइनस का 5 हो जाएंगे 20 20 पर आते हैं टी, तो टी को हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है।
एम लिखा हुआ, एम आते हैं अल्फ़ाबेट में 13 पर और एच आते हैं 8 पर, यानी माइनस का यहाँ पे भी माइनस का 5 किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम पैटर्न को फॉलो करके माइनस का 5 करते किए आते हैं 11 पर, माइनस का 5 होंगे 6 पर आते हैं एफ, यानी कि एफ को यहाँ पे लिख दिए। तो टी एफ किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले टी एफ जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए आज का जो वो लास्ट प्रश्न है और आपके लिए लास्ट में टेस्ट का प्रश्न भी है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन से ऑप्शन को अगर इसमें यहाँ पे बदल दिया जाए, सॉरी कौन से यहाँ पे अगर दो चिन्हों को अगर आपस में बदल दिया जाए जो कि ये समीकरण बिल्कुल भी सही हो जाएंगे। अभी भी ये सही बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कौन सा अगर ऑप्शन, इन चार ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह यहाँ पे रख दें जो कि बिल्कुल भी सही हो जाएगा। जैसे ऑप्शन ए को चेक करते, क्या करना होगा कि गुना करना होगा माइनस, और माइनस को करना होगा गुना। तो यहाँ पे आए गुना, यहाँ कर दिए, इसको माइनस कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे गुना माइनस है तो यहाँ पे हमने गुना ही कर दिए। तो भाग वाले पास ध्यान देंगे, क्या भाग वाले कट रहे हैं या फिर नहीं कट रहे हैं। अगर नहीं कट रहे हैं तो उसको आंसर होने की चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये कट रहे हैं, बोले 16 दूना क्या, ये 16 जो वो 8 से कट रहे हैं, यानी कि 2 बार से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 बार से डिवाइड कर दिए, यानी कि इसको बना के चेक करने का जरूरत है, यानी कि इसका उत्तर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, यानी कि बना के चेक कर लेते हैं। तो कितना हो जाएंगे, बोले 12 प्लस कितना हो जाएंगे, बोले यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लिख दिए प्लस। ठीक है, कितना हो जाएंगे, यहाँ पे गुना है तो 8 चौके हो जाएंगे 32। ठीक है, कितना हो गया, 8 चौक 32 हो गए। ठीक है, तो कितना हो जाएंगे यहाँ पे, ये हो गया 14। क्या 14 में से माइनस का 32 करने पर तो कितना हो जाएंगे, माइनस का 32 करने बाद क्या यहाँ जो वो आएंगे 24 आएंगे, बोले बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो पहला आंसर जो वो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं होंगे। दूसरा चेक करते हैं, क्या हो जाएंगे, भाग को गुना, बोले भाग को गुना और गुना को कर दिए भाग, तो क्या हो गया, या जो 8 4 से डिवाइड होंगे, बोले बिल्कुल डिवाइड हो जाएंगे, 2 बार से बिल्कुल भी कट जाएंगे, इसको कट देते हैं। ठीक है, तो कटा दिए हमने, तो यहाँ पे हो गया 12 प्लस कितना हो जाएंगे 16 दूना हो जाएंगे 32। ठीक है, 32 माइनस का 8 बराबर लाने हैं 24। क्या देखिए कितना हो जाएंगे, बोले 12 और प्लस 32 हो जाएंगे 44। 44 में से माइनस का 8 करने बाद क्या 24 होंगे, बोले बिल्कुल भी 24 नहीं होंगे। ठीक है, क्या होंगे, 24 से ज़्यादा होंगे, लेकिन 24 बिल्कुल भी नहीं आएंगे, यानी कि दूसरा ऑप्शन बी इसका आंसर नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए और बी कट गए, बचा सी और डी। तो चेक करते हैं, प्लस को गुना और गुना को प्लस करते हैं, गुना को हमने प्लस कर दिए। ठीक है, तो कितना हो गया, बोले यहाँ 2 बार से कट जाएंगे। ठीक है, तो 12 दूना 24 हो गए, गुना करने के बाद 12 दूना 24 हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 12 दूना 24 लिख दिए। ठीक है, अब उसको कितना हो गया, बोले यहाँ पे जो प्लस है और यहाँ पे कितना हो गया माइनस इतना हो गया। तो क्या या जो वो कटेंगे, बोले बिल्कुल भी नहीं कटेगा। अगर 8 में 24 में से अगर 4 को जोड़ते हैं कितना हो जाएंगे 28। 28 में से अगर माइनस करते हैं 8 तो हो जाएंगे 20, लेकिन 24 बिल्कुल भी नहीं आ रहे। ठीक है, 24 बिल्कुल भी नहीं आ रहे, यानी कि क्या होगा कि ऑप्शन सी भी इसका उत्तर बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों इसका आंसर नहीं होंगे। तो बचा क्या, बचा ऑप्शन डी। तो बना के चेक करते हैं कि होगा या फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी में क्या करना होंगे, बोले माइनस को करने होंगे भाग और भाग को करने होंगे माइनस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाग तो यहाँ कर दिए माइनस, और यहाँ पे है माइनस तो यहाँ कर दिए भाग। अब भाग वाले पास ध्यान देंगे, क्या यह जो वो 4 8 से डिवाइड होंगे, बोले बिल्कुल भी नहीं डिवाइड होंगे। 4 जो वो 8 से पूरी तरह से डिवाइड बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे ये गुना में होने की वजह से यह भी कट सकता है। क्या कि यह गुना में होने की वजह से यह भी 8 जो वो कट सकते हैं, तो यह जो 8 कटेंगे, यानी कि इसको बना के चेक करने का जरूरत है। यानी कि 8 से 8 खत्म हो गई, कितना हो गया 12 और 16 हो जाएंगे 28। कितना हो गया 28, और यहाँ पे हो गया माइनस का माइनस लिख दिए, और एक यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे 4, यानी कि 1 गुना 4 4। तो क्या आ रहे हैं, बोले बिल्कुल यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि 28 में से अगर माइनस करते हैं 4 हो जाएंगे 24। 24 में से बराबर कितना हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 24। ठीक है, तो 24 बराबर 24, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए आज का जो वो टेस्ट का प्रश्न आपके लिए ये है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अब इसका तो आप जरूर क्या कीजिए कि आपने जो वो 20 प्रश्न में से आपने खुद से कितना प्रश्न सॉल्व किए, खुद से जो वो कितना प्रश्न सॉल्व किए। ठीक है, और इसका उत्तर जो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और फिर से कह रहे हैं, वीडियो को आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।